कल के शिफ्ट में कुछ इस प्रकार के डिस्काउंट वाले 2 से 3 क्वेश्चन दिखे हैं। हर शिफ्ट में इसी प्रकार के क्वेश्चन पूछे गए हैं। देखिए इसमें से 2 डिस्काउंट दिया है तो एकल डिस्काउंट पूछ रहा था। इसी प्रकार से देखिए यहाँ पर 3 डिस्काउंट दिया है तो एकल डिस्काउंट पूछ रहा था। ऐसा क्वेश्चन था और एक खास और इस प्रकार का क्वेश्चन आया जिसमें से देखिए यहाँ पर 3-3 4-4 ऑप्शन में डिस्काउंट अलग अलग दिया है। सभी का डिस्काउंट निकालना है और पता करना है कि कौन से में किसमें सबसे ज्यादा डिस्काउंट दिया गया है। इस प्रकार के क्वेश्चन को अगर बेसिक से करने जाएंगे तो बहुत समय लगेगा। देखिए इसको किस प्रकार से ऑप्शन को कट करना है और किस प्रकार से आपको लगाना है ताकि ऑप्शन 5 से 4 सेकंड के पहले ही लगा लें और आपका क्वेश्चन का आंसर सही हो जाए। देखिए पहले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। देखिए 2 क्रमिक बट्टे 10% और 20% के लिए एकल बट्टा क्या होगा। मैं आपको सीधा बता देता हूं कि पहले आपको इसको सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। अगर आपको 2 डिस्काउंट हो या 3 डिस्काउंट हो, अगर उसमें से एक 10% वाला डिस्काउंट दिख जाता है, उसमें से एक 10% दिया गया है, तो आपका आंसर वही होगा जिसका डिजिटल सम क्या हो, 1 हो। तो आप सबसे पहले क्या करेंगे, पहली पीओटी आपकी क्या है कि पहले चेक करिए कि इसका डिजिटल सम 1 है। देखिए 5 2 7, इसका डिजिटल सम 7 आ रहा है, आंसर नहीं होगा। 8 2 10, 10 मतलब क्या होता है, डिजिटल सम 1 होता है, तो ये आपका आंसर हो सकता है। ये 30 दिया है, डिजिटल सम कितना होगा आपका 3, 3 और 0 जोड़ेंगे 3 आएगा, तो ये नहीं होगा। 3 2 5, ये भी आपका राइट आंसर नहीं होगा। करेक्ट आंसर आपका 28% आ जाएगा। तो कितना समय लगा, सिर्फ 1 सेकंड में इस क्वेश्चन को आप कर लेंगे। देखिए इसको अगर इसी में से 2 ऑप्शन आ जाते तो फिर आप क्या करते, इसमें क्या लॉजिक लगाते। अब देखिए 2 अगर ऑप्शन आ जाते तो आपको इसमें लगाने का बहुत ज्यादा तरीका है कि देखिए इन दोनों को जोड़ दीजिए, 10 और 20 को जोड़ेंगे कितना होगा, 30 होगा। तो हमारा आंसर 30 से कम ही आएगा। कितना आएगा, 30 से कम आएगा। तो अगर इनमें से 2 ऑप्शन के अगर डिजिटल सम सेम आते हैं, अगर एक 28 दिया है, एक 30 से बड़ा दिया है, तो आप उस प्रकार से भी कट कर सकते हैं कि हमारा 30 से बड़ा नहीं होगा, आंसर हमारा 30 से छोटा भी होगा। लेकिन अगर फिर भी आपका यही देखिए 28 दशमलव कुछ दिया है, तो फिर आपको एग्जैक्ट आंसर लगाना है। तो फिर आपको कैसे करना है, अगर आपका 2 डिस्काउंट दिया है तो आपको करना है a प्लस बी करना है और माइनस आपका a मल्टीप्लाई बी अपॉन क्या करना है, 100 करना है। अब डायरेक्ट आप रख दीजिए। देखिए कितना है 10, तो यहाँ पर करेंगे 10 प्लस आपका कितना होगा, आपका 20 होगा, माइनस 10 मल्टीप्लाई कितना होगा आपका 20 होगा और अपॉन कितना हो जाएगा आपका 100 हो जाएगा। इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा आपका, देखिए ये आपका 30 होगा और 30 से थोड़ा कम, मैंने बताया ना आपका 30 से कम ही आएगा। तो 2 और 1 1 0 कट जाएगा, तो आपका ये 2 घट जाएगा, तो आपका कितना डिस्काउंट आ जाएगा, 28% इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर निकल के आ जाएगा। कितना एकल डिस्काउंट होगा, 28%। ये आपको तभी करना है जब आपको क्या लगे कि आपका आंसर नहीं आ रहा है, नहीं तो फिर आपको ये पूरा इतना ज़्यादा लेंदी करने की कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। अब देखिए जैसे 3 डिस्काउंट वाला क्वेश्चन आपका आ गया, इसमें भी आपको क्या करना है, पूरा सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। अगर इसमें से देखिए 10%, 15%, 20%, मतलब 10% आपको दिख गया, यहाँ पर 10% आपको दिख गया, तो आपको क्या करना है, पहले डिजिटल सम देखना है, किसका डिजिटल सम 1 आता है। जिसका डिजिटल सम 1 आएगा वही हमारा आंसर होगा। तो देखिए 8 5 13, 13 3 16, 16 का कितना हो जाएगा, 6 और 1 7, तो ये आपका नहीं होगा, 7 नहीं होगा। 8 8 16, 16 3 19, 19 का डिजिटल सम कितना होता है, 1 होता है, तो ये आपका आंसर हो सकता है। देखिए 8 4 12, तो 3 होगा, तो ये भी नहीं होगा। और ये हो जाएगा कितना हो जाएगा, 4 2 6, 8 6 14, 14 का कितना हो जाएगा 5, तो ये भी हमारा आंसर नहीं होगा। एक ही ऑप्शन आपका दिया गया है, कितना हो जाएगा 38.8% आपका करेक्ट आंसर निकल के आ जाएगा। इस प्रकार से आपको पेपर में करना है, लेकिन जब 10% रहेगा तभी ये मेथड आपका लगेगा। अब देखिए इसको पूरा निकालना है, कैसे करना है, इसके बहुत सारे तरीके होते हैं निकालने के लिए। आप रेशियो मेथड कर सकते हैं बहुत सारे, लेकिन सबसे बेस्ट तरीका मेरे हिसाब से होता है कि आप क्या करिए, 100 माइनस करिए। यहाँ पर देखिए सीधा आप एक चीज अपनाइए, 100 माइनस क्या करिए आप, 100 रखिए, 100 माइनस, ये देखिए 100 से कितना डिस्काउंट दे रहा है, 10%, तो 100 में 10 घटा देंगे तो आपका ये 90 बचेगा। कितना बचेगा, 90 बचेगा। मल्टीप्लाई, फिर आपका 15% 100 में घटाएंगे तो ये आपका 85 बचेगा, तो 85 करिए। फिर आपका मल्टीप्लाई 100 में से 20 जाएगा तो आपका कितना बचेगा, 80 बचेगा। सीधा आप क्या कर दीजिए, नीचे आपको 10,000 लिखना है। क्या करना है, 10,000। ये पूरा बेसिक अगर हम बताएंगे बहुत समय लगेगा। सीधे आपको 3 वाला है तो सीधे 10,000 आपको नीचे रखना है। देखिए यहाँ से 2 जीरो से 2 जीरो आपका उड़ जाएगा, तो ये आपका बचेगा 100। कितना बचेगा, 100 बचेगा, माइनस अभी आपका बचेगा 9 से 8 बार आपका कितना हो जाएगा, 72, क्योंकि जीरो कट गया। 72 मल्टीप्लाई कितना होगा आपका, ये 50 ही होगा, और नीचे आपका 100 दिया गया। अब देखिए आपको बिना यहाँ पर देखिए कुछ एक्स्ट्रा लिखे मैं आपको मल्टीप्लाई करना सिखाता हूँ, कैसे आपको करना है मल्टीप्लाई। देखिए यहाँ पर आपका 100 दिया है, 100 लिखिए, माइनस आपका दिया है। देखिए पास पास का, देखिए 5 और 2, इसमें से पास कौन है, 5 दूनी 10, तो 10 का आप क्या करेंगे, जीरो करेंगे, एक कैरी आ गया।
अब पास पास का मल्टीप्लाई, दूर दूर का मल्टीप्लाई, यानी यहाँ से यहाँ का मल्टीप्लाई, यहाँ से यहाँ का मल्टीप्लाई। तो 8 दूनी 16, 7 पना 35, 35 10 45, और 45 और 6 जोड़ूंगा तो 51, और एक कैरी था तो 51, एक कितना आ जाएगा आपका 52, और 5 कैरी आपका बच जाएगा, कितना होगा 5। अब 8 7 56, और 56 और 5 जोड़ूंगा कितना आ जाएगा, 56 5 61, तो आपका 61 आ जाएगा, कितना आ गया 61 आ गया। लेकिन यहाँ 2 जीरो है तो 2 अंक के बाद दशमलव 1 2, यहाँ पर आ जाएगा 61 दशमलव कितना आ गया हमारा 20 आ गया। तो अगर आप 100 घटाएंगे, देखिए 100 था, ये बचा हुआ हमारा क्या होता है, तो आपका टोटल 100% होता है, तो ये रिमेनिंग यानी बचा हुआ आपका डिस्काउंट के बाद बचा हुआ ये चीज़ होती है। तो घटाएंगे तो कितना आ जाएगा आपका 38 पॉइंट कितना आ जाएगा, ये आपका 38.8% आपका निकल के आ जाएगा। 38 ही है ना, कितना है 38 पॉइंट, तो आपको घटा लीजिए, आपका राइट आंसर निकल के आ जाएगा। तो आप इस प्रकार से सॉल्व कर सकते हैं, बहुत आसान है, सिर्फ 1 सेकंड या 5 सेकंड, अगर ये पूरा सॉल्व करेंगे तो 5 सेकंड, अगर इस प्रकार से करते हैं तो 1 सेकंड लगेगा। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। अगला देखिए क्वेश्चन है, एक वस्तु पर 10%, 15% और 20% के 3 क्रमिक बट्टे दिए जाते हैं। यदि वस्तु की कीमत 1000 रुपये है तो छूट के बाद वस्तु की कीमत क्या होगी। अब देखिए यहाँ पर एकल डिस्काउंट नहीं बोला है, क्या बोला है कि छूट के बाद वस्तु की कीमत क्या होगी। तो मैंने आपको पिछले क्वेश्चन में क्या बताया कि एकल डिस्काउंट दिया, अगर 100 रुपये चीज़ थी उसमें इतना डिस्काउंट मिल गया तो उसकी छूट के बाद वस्तु की कीमत क्या रही होगी, यही तो वस्तु की कीमत रही होगी, यही रही होगी ना। तो ये एक्चुअल में हमको निकालना कितना है, ये वाली चीज़ अगर हमको निकाल दें तो हमारा आंसर आ जाएगा वही चीज़। अब देखिए कुछ भी नहीं करना है, देखिए टोटल आपका कितना है 1000 रुपये, यहाँ पर आप सीधे क्या करिए 1000, हमको सॉल्व करने की ज़रूरत है ही नहीं, क्या करना है कुछ भी नहीं करेंगे, मैं आपको पूरा मल्टीप्लाई करना नहीं सिखाऊंगा। 10% अगर डिस्काउंट दे दिया तो बचेगा कितना हमारा 10% के बाद 90%, तो यहाँ पर आप 90 करिए, ठीक है, मल्टीप्लाई करिए, 90 के बाद फिर 15 कर देगा तो फिर बचेगा हमारा कितना 15% देगा, तो ये बचेगा हमारा 85, तो यहाँ पर आप 85 कर दीजिए, फिर मल्टीप्लाई करिए, 85 के बाद आप क्या कर देंगे 20%, तो ये आपका बचेगा 80, कितना बच जाएगा आपका 80 बच जाएगा। अब देखिए एक चीज़ ध्यान रखिए, यहाँ नीचे हम कितना करते थे 10,000, कितना करते थे 10,000, यही करते थे ना, लेकिन ये पूरी वैल्यू हमारी परसेंटेज में आती है, किस में आती है, ये जो पूरी वैल्यू दी गई है परसेंटेज, तो परसेंटेज के लिए हमको नीचे 100 और लिखना पड़ेगा, क्या लिखना पड़ेगा 100 और लिखना पड़ेगा, इस चीज़ को आपको ध्यान रखना है। अब इसको सॉल्व कर लीजिए, देखिए यहाँ से 3 जीरो से हमारा 3 जीरो उड़ जाएगा, कितना हो जाएगा 3 जीरो, 1 2 2 जीरो उड़ जाएगा, 1 और 2 जीरो बचेगा हमारा 1 जीरो। तो अब देखिए 1 जीरो जब बचेगा तो इसको आपको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 9 से 8 बढ़ जाएगा तो हमारा 72 होगा, कितना हो जाएगा 72, मल्टीप्लाई हमारा कितना होगा 85 होगा, कितना हो जाएगा 85, और अपॉन हमारा कितना होगा 10 होगा। अब इसको आप सॉल्व कर लीजिए, अब आपको खुद पता चल जाएगा, यहाँ से ध्यान से अगर आप देखेंगे, क्योंकि 72 9 से 8 बार 72 जीरो हमारा कट चुका है, तो यहाँ पर अगर ध्यान से देखिए तो 5 से कट करेंगे, 5 से एक बार हो जाएगा, 5 से 7 बार है ना, 7 पना 35, और 5 से हमारा 2 बचेगा, 36 दूना 72 होता है, तो आपका 36 आएगा, 6 से 42, तो आपका आंसर कितना आएगा, लास्ट में आपका 2 आएगा, और 2 आपका देखिए कहाँ पर दिया गया है, तो देखिए 2 आपका इसी बस में दिया है, 612 इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आएगा, कितना होगा 612। अब आपको देखिए अगर इस 2 स्टेप को भी नहीं करना था तो आप यहीं पर डायरेक्ट कर सकते थे, कैसे कर सकते थे, देखिए 1 जीरो बचा हुआ है, तो यहाँ से आप देखिए ये वाला तो जीरो हमारा ऑलरेडी कट चुका है, यहाँ से इसको कट कर सकते थे, हमारा 5 से कटता तो 17 बार जाता, और इसको 2 से कट करते तो हमारा ये 4 बार जाता, तो यहाँ से डिजिटल सम निकाल सकते थे, 9 से 7 बार 63, 3 बचता, और 3 से 4 बार 3 चौक 12, तो लास्ट में हमारा 2 आता, और 2 किसमें एक ही ऑप्शन में दिया है, तो इस क्वेश्चन का हमारा राइट आंसर आ जाता। तो आपको इतना भी सॉल्व करने की जरूरत नहीं थी, जो हमने यहाँ पर देखिए ये पूरा सॉल्व किया है, तो ये भी आप बचा सकते थे, और आप इसको सिर्फ एक लाइन में भी सॉल्व कर सकते थे, क्योंकि डिजिटल सम लगा के कर सकते थे। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। देखिए सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आपका इस प्रकार का क्वेश्चन पूछा जा रहा है, 2 क्वेश्चन कराने वाले हैं कि आपको पेपर में इस क्वेश्चन को कैसे करना, ताकि आपका ज़्यादा समय न जाए, मैक्सिमम इसमें 15 से 20 सेकंड जाए, या उससे भी कम 10 सेकंड या 5 सेकंड में आपका क्वेश्चन हो जाए। देखिए एक दिया गया आपका 10% और 20% का क्रमिक छूट है, दूसरा है 15% और 15% का क्रमिक छूट है, 25% का एकल छूट है, और 30% का एकल छूट है। इनमें से कौन सा प्रस्ताव सबसे अधिक छूट वाला है। मैंने आपको बताया कि जब 2 डिस्काउंट रहता है तो एक डिस्काउंट वाला आपका एकल डिस्काउंट निकालना है, तो क्या करिए आप सीधा सा क्या करिए, याद रखिए बस हो गया मन में, a प्लस बी क्या होता है, a प्लस बी होता है माइनस आपका a मल्टीप्लाई b अपॉन क्या हो जाता है आपका 100 होता है, बस, और डायरेक्ट कुछ भी नहीं करना। तो देखिए इसको मन में करना है, 10 और 20 को जोड़ेंगे तो क्या करेंगे, 10 और 20 कितना हो जाएगा आपका 30 हो जाएगा। तो पहले का अगर आप देखेंगे तो आपका 30 होगा, माइनस यहाँ पर देखिए क्योंकि आपका यहाँ नीचे 100 जाता है तो 1 जीरो से 1 जीरो कैंसिल होगा, 2 मल्टीप्लाई 1 होगा तो कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा, तो इसका कितना आ जाएगा 28 आ जाएगा, तो इसका 28% पहले वाले का आ गया, तो पहले का कितना आ गया 28%। दूसरे निकालिए 15% आपका 15% दिया है, तो पहले क्या करना पड़ता है, सीधा इसी में लगाएंगे, 15 कितना आ जाएगा आपका 30 आ जाएगा, तो 15 30 करिए माइनस। अब देखिए 15 मल्टीप्लाई 15 का स्क्वायर 225 होता है, नीचे 100 जाता है, तो 225 में अगर नीचे 100 जाएगा 2 अंक के बाद दशमलव लगेगा, तो आपका हो जाएगा 2 पॉइंट कितना हो जाएगा, ये
25 हो जाएगा। जब इसको आप घटाओगे तो देखिए 30 में 2 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा आपका 28 आएगा, लेकिन 25 और घटाना है दशमलव में तो आपका ये हो जाएगा 27 पॉइंट कितना हो जाएगा 75 आपका आ जाएगा। तो ये आपका बी निकल के आ गया। अब आप खुद बताइए, एक आपका 25% है, एक आपका 30%, तो इसमें सबसे अधिक छूट किसमें है? बहुत आसान है, इसमें 28 हो गया, इसमें 27 हो गया, इसमें आपका दिया गया है कितना 30 और इसमें 25 दिया गया। लेकिन इसको मैं आपको बताऊं कि ये भी आपको करने की जरूरत नहीं थी। मैं होता तो पेपर में क्या करता, अगर आप देखें 10% 20%, मैंने आपको बताया इन दोनों का जो योग होता है उससे कम ही हमारा डिस्काउंट निकल के आता है। तो अगर इसका योग अगर टोटल 30 हो रहा है, 15-15 30 इसका भी हो रहा है, इन दोनों का 30 से कम ही डिस्काउंट आएगा। एकल डिस्काउंट इन दोनों का 30 से कम आएगा, जैसा कि आपको मैंने निकाल के भी दिखाया, इसका इन दोनों का डिस्काउंट कम ही आया है। तो मेरे को इसको निकालने की जरूरत नहीं थी, क्योंकि ऑलरेडी यहाँ दिया है 30% का एकल डिस्काउंट बट्टा दिया गया। तो सबसे ज़्यादा डिस्काउंट किसमें मिलता है? 30% में। तो ऑप्शन नंबर डी जो है हमारा करेक्ट आंसर आ जाता है। ये भी आपको सॉल्व करने की जरूरत नहीं थी। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। 10% का क्रमिक बट्टा दिया गया है। 5 खरीद पर 1 मुफ्त पाएं, 4 खरीद पर 1 मुफ्त पाएं और 3 खरीद पर 1 मुफ्त पाएं। इसमें से देखना है अधिक छूट किसमें से मिलेगी। देखिए एक मुफ्त वाला देता है और एक जैसा कि मैंने ए वाला क्वेश्चन कराया ए वाला भी आता है। तो आपको देखिए ये इस प्रकार का भी सॉल्व करना है, लेकिन अगर आपको सबसे पहले ऑप्शन से हो जाए तो ऑप्शन से आपको इस क्वेश्चन को जरूर करिएगा ताकि आपको कम समय लगे। देखिए अब इसको कैसे करना है, देखिए यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो ये भी आपका, अभी इसको मत निकालिए। क्यों मत निकालिए? क्योंकि देखिए 10% कितना होगा, 10 जोड़ेंगे तो 20%, मतलब 20% इसका कम ही डिस्काउंट निकल के आएगा। तो आप इसे रहने दीजिए। इसका देखिए कितना होगा, तो मुफ्त वाला कभी भी आता है, तो अगर इसको आप निकालोगे तो इसको कैसे निकालते हैं, मुफ्त कितना है 1, तो मुफ्त को ऊपर रखिए, अपॉन क्या करिए, अपॉन ये टोटल जोड़ दीजिए। 5 और 1 6 कितना होता है, 5 1 6 हो जाएगा। तो ये कितना 1/6 कितना होता है 16.66%। तो इसका निकल जाएगा 6-7%। तो इसका आ गया 16.67% आ गया। इसका निकालिए सी वाले का, तो सी वाले का निकालेंगे तो इसमें भी क्या होगा, मुफ्त कितना है 1, तो मुफ्त वाली चीज़ को ऊपर रखा जाता है और टोटल नीचे 4 और 1 5, तो 1/5 कितना होता है आपका 20%। कितना होता है ये आपका 20% होता है। अब आप खुद बताइए, 3 खरीद पर 1 मुफ्त है, 1 मुफ्त है तो 1 ऊपर रखिए, नीचे कितना जाएगा टोटल 3 और 1 4, तो 1/4 हो जाएगा। 1/4 आपका कितना होता है, तो ये आपका होता है 25%। अब आप खुद बताइए इसको निकालने की ज़रूरत है? नहीं निकालने की जरूरत, क्यों नहीं है भाई? 10 20 होगा, 20 इसका एकल डिस्काउंट कम आएगा तो इसका 20 से कम आएगा, यानी 19 दशमलव कुछ आएगा, 19% के आसपास आएगा। एक 19 है, एक 16 है, एक 20 है, एक 25 है। ज़्यादा डिस्काउंट किसमें मिल रहा है? 25%। तो ऑप्शन नंबर डी जो है हमारा करेक्ट आंसर आ जाएगा। है आसान कि नहीं आसान है? अगर आप इसमें से भी अगर लॉजिक लगाते हैं तो इससे भी कम समय में कर सकते थे आप, लॉजिक लगाते तो। वैसे इसका 20 से कम आएगा, इसको भी रहने दीजिए। इसका देखिए 1 और टोटल नीचे जाता है, जितनी बड़ी वैल्यू नीचे जाएगी उसका मान उतना ही कम आता है। जैसे देखिए 1/6, तो इसका टोटल कितना दिया, 1 मुफ्त है, 1 मुफ्त है, 1 मुफ्त है। तो आपको दिमाग कितना लगाना था, ये भी करने की जरूरत नहीं थी। यहाँ पर 1 मुफ्त है, इस वाले में भी 1 मुफ्त है, इस वाले में, तो इन दोनों का योग कितना आ रहा है 5 1 6, तो हमारा इसमें कम मिलेगा, तो ये वाला आंसर नहीं होगा। इसमें देखिए 4 1 5, 5 हो रहा है, ये भी नहीं होगा। इसमें कितना हो 3 1 4, 1/4, जिसका मान नीचे सबसे छोटा होगा, देखिए 1/6 1/5 1/4, जिसका मान नीचे सबसे छोटा होगा 1/4, यानी 4 सबसे नीचे छोटा है, इसका मान सबसे बड़ा होगा। तो 1/4 भर का निकाल लेना था, कितना होता है 1/4 बराबर होता है 25%, और ये ऑलरेडी 20% से कम आएगा, तो यही आपका राइट आंसर निकल के आ जाता। तो आपको इस प्रकार से लॉजिक लगाना है, अगर आपको पूरा समझ में आया हो, क्योंकि मैंने पूरा भी बताया है और आपको पेपर में कैसे करना है वो भी बताया है। तो ये क्वेश्चन बहुत ट्रेंडिंग में चल रहा है, तो इसको पूरा सीख के जाइए, क्योंकि आपको फ्री का नंबर मिलने वाला है। तो क्लास आपको किस प्रकार से लगी कमेंट करके जरूर बताइए। अगर अच्छी लगती है तो प्यारा सा कमेंट जरूर करिए।